मुंबई में हुए विकास कार्यों का श्रेय लेने की होड़ कांग्रेस और बीजेपी में लगी हुई है। ताज़ा मामला मुंबई के मलाड इलाके का है। मलाड में आज इस समय हम हैं मीट चौकी इलाके में और यहाँ पर आप देखिए ये एक फ्लाईओवर है जिस फ्लाईओवर का आज उद्घाटन किया गया है। मुंबई के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से ये एक जगह है जहां पर ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए इस ब्रिज का निर्माण किया गया। आज इस ब्रिज का उद्घाटन पीयूष गोयल को करना था, लेकिन उद्घाटन के ठीक पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायक असलम शेख यहां पहुंच गए। जमकर नारेबाजी की गई, हंगामा किया गया। असलम शेख ने आरोप लगाया कि उनके बदौलत जो है इस ब्रिज का निर्माण हुआ है। उन्होंने इस ब्रिज के निर्माण के लिए काफ़ी एफर्ट्स लिए थे, तो सारा श्रेय जो है उनका बनता है। बीजेपी यहाँ पर दूसरों के कामों का श्रेय लेने के लिए पहुँच रही है। सामने मैं आपको बोर्ड दिखाऊंगा, इस बोर्ड को देखिए। इस बोर्ड में दो इंटरेस्टिंग चीज़ें आप देख पाएंगे। एक ऊपर है कांग्रेस का बोर्ड जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो दावा कर रहे हैं कि इस ब्रिज के निर्माण में असलम शेख जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया और उन्हीं की वजह से दशहरा के शुभ अवसर पर इस ब्रिज को जो है यहाँ की जनता को सौंपा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीचे आएंगे तो ठीक इसी बोर्ड के नीचे बीजेपी वालों ने अपना बोर्ड लगा दिया है। इस बोर्ड में पीयूष गोयल की तस्वीर है और यहाँ पे दावा किया गया है कि पीयूष गोयल के अथक प्रयत्नों की वजह से ये ब्रिज जो है जल्द बनकर तैयार हुआ है और ट्रैफिक की समस्या दूर हुई है। और इस ब्रिज को जल्द से जल्द बनाने के लिए पीयूष गोयल का लाख लाख धन्यवाद दिया जा रहा है। तो एक इंटरेस्टिंग मंजर है जहां ऊपर कांग्रेस का बोर्ड है जो सारा क्रेडिट खुद ले रहे हैं, नीचे बीजेपी जो है वो सारा क्रेडिट लेने का प्रयास कर रही है। अब इस ब्रिज को लेकर ये क्रेडिट वॉर क्यों हो रहा है ये भी समझना बेहद ज़रूरी है। आप दाईं तरफ देखेंगे तो यहाँ पर गाड़ियों का लंबा रेला लगा हुआ है। दरअसल जिस जगह ये हम खड़े हैं ये मीट चौकी का इलाका है। यहाँ पर हमेशा ही गाड़ियों की आवाजाही में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि रास्ता काफ़ी छोटा है। काफ़ी समय जो है आम लोगों का वो ट्रैफिक में बीत जाता है। यातायात की समस्या कई वर्षों से यहाँ पर बनी हुई थी और इसी समस्या को दूर करने के लिए आज से 2 साल पहले महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान इस ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन उनकी सरकार गिर गई। बीजेपी की सरकार आई, लोकसभा के चुनाव हुए और उसके बाद ये जो ब्रिज है बनकर तैयार हुआ और आज इसका उद्घाटन किया गया। क्योंकि चुनाव करीब है, ऐसे में पूरा प्रयास ये किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को यह मैसेज दिया जाए कि इस समस्या को दूर करने के लिए हमने प्रयास किया। ये दावा कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, लेकिन जनता जानती है कि इस क्रेडिट वॉर से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनकी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि ये जो समस्या है, अब ब्रिज चूंकि बनकर तैयार हो गया है तो जल्द से जल्द ब्रिज का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे भी पूरा किया जाए और इस इलाके की जो समस्या है यातायात की उसे भी जल्द से जल्द दूर किया जाए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी हो या उनके जोड़ीदार हो उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, कांग्रेस पार्टी हो, वर्षाताई गायकवाड़ हो, उनकी यहाँ की अध्यक्ष नाना पाटोले हो, इन सभी ने इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या वो स्वतंत्र वीर सावरकर के इस अपमान, क्या वो राहुल गांधी के इन वक्तव्यों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं या उसकी निंदा करते हैं। एक प्रकार से राहुल गांधी जी बड़ी सोची समझी तुष्टीकरण के नीति के तहत वीर सावरकर जी का अपमान करते हैं और उद्धव ठाकरे हो या आदित्य ठाकरे जी हो, चाहे वो नाना पाटेले हो, वर्षा गायकवाड़ हो, चाहे शरद राव पवार हो, सुप्रिया सुले हो, ये सभी मिलकर जो वीर सावरकर जी का अपमान करते हैं उसका जवाब महाराष्ट्र की जनता, उत्तर मुंबई और मुंबई की जनता और मलाड बलवानी में रहने वाले सभी लोग आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ हार, मुंह तोड़ पराजय महाविकास आघाड़ी को देकर वीर सावरकर के अपमान का बदला ले। मैंने अभी कहा, बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ लोग
क्रेडिट लेने की होड़ में पड़े रहते हैं। मुझे लगता है आपके मलाड के आमदार कुछ ज़्यादा उत्सुक हैं और उनको इतने सालों तक तो कभी ध्यान नहीं आया। मैंने जब कॉरपोरेशन के अधिकारियों को और बाकी सभी महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को बुलाकर बार बार नियंत्रण किया, रिव्यू किया, तब मुझे तो कोई दिखा नहीं कि कभी भी यहाँ के स्थानीय आमदार ने कभी चिंता की हो कि काम तेजी से हो, समय पे हो। आज हमने उनको आमंत्रित किया है, उन्होंने साथ में रह के खुशी जाहिर करनी चाहिए कि हमारे प्रयासों से तेज गति से काम पूरा हो रहा है एक तरफ का, दूसरा आने वाले 3-4 महीनों में पूरा हो जाएगा। मैं समझता हूँ क्रेडिट सिर्फ जनता का है और सिर्फ जनता को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए।